हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ एजुकेटर। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट एन अर्ली एज, ये वीडियो का आइडिया मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जब ये अपने सब्सक्राइबर से मिला तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ और मुझे इन्वेस्टिंग चालू करनी है। तो मैं काफ़ी शॉक हो गया कि आपको अभी से इन्वेस्टिंग चालू क्यों करनी है। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे एक्चुअली म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आजकल मैं जब भी यूट्यूब देखता हूँ या फिर टीवी देखता हूँ तो म्यूचुअल फंड की ऐड आते रहती है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्या होता है उसमें। तो उसमें उन्होंने एक वीडियो देखा, उसमें ऐसा था कि अगर आप म्यूचुअल फंड को आप बहुत ही कम उम्र से शुरू करते हो इन्वेस्टिंग, तो आपको बाद में बहुत फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा उन्होंने वीडियो में बताया था। तो ये सब्सक्राइबर मुझे यही पूछ रहे थे कि सर आप बताइए मुझे कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ, कैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैंने भी इन्वेस्टिंग तभी शुरू की थी जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था। तो उन्हें ये सुन के काफ़ी खुशी हुई। तो ये वीडियो उसी के बारे में है दोस्तों, कि कैसे मैंने उनको आगे एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था तो मैंने इन्वेस्टिंग चालू की इसमें, मेरे किताबों में। मैं क्या करता था दोस्तों कि मेरे घर के पास एक किताबों का मॉल था, एक छोटा सा किताबों का मॉल था। तो मैं क्या करता था कि एवरी संडे, हफ्ते में एक संडे होता है, मैं हर संडे उस मॉल में जाता, वहाँ पे घूमता और वहाँ पे मुझे जो भी किताब पसंद आती, कोई भी एक किताब मैं खरीद के लाता। तो ऐसे करते करते मैं हर महीने 4 किताबें खरीदता था। तो दोस्तों आप ये मेरे पीछे जो किताबें देख रहे हैं, ये किताबें तब से है, मेरे ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से ये किताबें हैं। और मेरे पास काफ़ी किताबें हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने सिर्फ 10% ही किताबें यहाँ पे लगाई है। बाकी मेरी 90% किताबें मेरे बॉक्सेस में हैं, जिन्हें मैं टाइम टू टाइम पढ़ते रहता हूँ। जैसे ही मुझे कई किताब की याद आई तो मैं उसे पढ़ते रहता हूँ। तो गाइस देखिए, ये वर्ल्ड में ना नॉलेज सब कुछ है। ये वर्ल्ड आपको तभी रिस्पेक्ट देता, तभी वो आपको अपने सर आँखों पे बिठाएगा जब आपके पास नॉलेज हो। जिसके पास नॉलेज होता है ना दोस्तों, उसके सामने इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी भी झुकता है। अगर कोई मुसीबत आए और आपके पास उसका सॉल्यूशन है, तो जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी भी है ना, वो भी आपको रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ आप मुझे इस मुसीबत का सॉल्यूशन दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है दोस्तों तो आप फुनसुक वांगड़ू है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो सबसे फेवरेट मूवीज़ है उनमें से एक थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में देखिए दोस्तों कि वहाँ पे दो कैरेक्टर्स थे, एक थे फुनसुक वांगड़ू सर और एक थे चतुर रामलिंगम। तो दोस्तों रामलिंगम ने जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग सिर्फ नौकरी पाने के लिए की, कि मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी करनी है बस। लेकिन जो हमारे फुनसुक वांगड़ू सर थे, उन्होंने क्या किया, जो रैंचो का कैरेक्टर था, रैंचो ने इंजीनियरिंग की नॉलेज के लिए, कि उन्हें नॉलेज चाहिए था, उन्हें एक्चुअल में पता करना था कि चीज़ें काम कैसे करती है, मशीन्स बनती कैसे, और वो मशीन के बारे में पढ़ते 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 नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने लगे। तो दोस्तों इन्वेंशन ऐसा नहीं होता है कि आपने आज इंजीनियरिंग खत्म की और आप कल से इन्वेंशन करना चालू किए, ऐसा नहीं होता है। इन्वेंशन एक प्रोसेस है। जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डीप नॉलेज हो, तब आप उस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, और इंटरेस्ट दिखाते दिखाते आपको कभी कभी ऐसी इन्वेंशन मिल जाता है, कभी एक सिंपल चीज़ जो किसी ने नहीं देखी वो आपको मिल जाती है, और वो इन्वेंशन आपके नाम पे रजिस्टर हो जाता है और आप रातों रात फेमस हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक केस बताना चाहूँगा दोस्तों सैनडिस्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप और मैंने वो पेन ड्राइव्स यूज़ की है। हाँ, आजकल तो काफ़ी कंपनीज़ की पेन ड्राइव्स है, सैनडिस्क की पेन ड्राइव्स है, तोशिबा की है, सोनी की है, काफ़ी कंपनीज़ की पेन ड्राइव्स है। लेकिन सैनडिस्क की जो पेन ड्राइव है, जो उनके मालिक है, सैनडिस्क के जो मालिक है, उनकी एक स्टोरी है। सैनडिस्क के मालिक जो है, उन्होंने पीएचडी की थी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे। सेमीकंडक्टर होता क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर में चिप आती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की होती है। तो उसमें उन्होंने पीएचडी की थी। तो उन्होंने पीएचडी की, उसके बाद कुछ शायद प्रॉब्लम हो गई होंगी या फिर वो किसी के साथ बिजनेस करने लगे। तो उन्होंने पीएचडी करने के बाद फिशिंग का बिजनेस चालू किया, फिशिंग रॉड्स।
दोस्तों जो फिशिंग रॉड हम आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में देखी होंगी या फिर कार्टून्स में, कि वो फिशिंग रॉड डालते हैं, फिर वहाँ पे बैठे रहते हैं और फिश फिर अटकती है तो वो फिशिंग रॉड ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो फिश बाहर आती है। तो एक बार क्या हुआ था कि ये अपने नॉर्मल फिशिंग पे जा रहे थे, तो इनकी वाइफ ने इनको पूछा कि जिस चीज़ में तुमने पीएचडी की है वो चीज़ में पीएचडी इस अर्थ पे कितने लोगों ने की है। तो ये तो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इन्होंने बताया कि 5 लोगों ने पूरी अर्थ पे, तब के टाइम में 5 लोगों ने पूरी अर्थ पे पीएचडी, सिर्फ 5 लोगों ने सेमीकंडक्टर्स पे पीएचडी की थी तब। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो इतना यूनिक नॉलेज है, तुम फिशिंग रॉड के पीछे क्यों पड़े हो? तुम अपना ये जो नॉलेज है उसको तुम यूज़ करो, कुछ बनाओ उससे, कुछ ऐसा इन्वेंशन करो जो आज तक हमारे वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम छोटे थे या फिर मैं 1990s की 1995 की बात करता हूँ, तो पेन ड्राइव नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों जो हमारे साइंटिस्ट के मालिक हैं, उन्होंने डीप नॉलेज उनको ऑलरेडी था, उन्होंने थोड़ा सा अपना इन्वेंशन में अपना थोड़ी सी मेहनत दी, थोड़ी सी अपनी लगन दी और उन्होंने पहला पेन ड्राइव बनाया। ठीक है दोस्तों, एक बार पेन ड्राइव बना तो आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि एक बार पेन ड्राइव बन गया, उसके बाद आज इस पृथ्वी पे मेरे ख्याल से हर आदमी एक पेन ड्राइव यूज़ करता है। और एक पेन ड्राइव अगर हम पकड़े 200 या 300 रुपए का भी होगा, तो दोस्तों इस दुनिया में 600 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोग हैं। और अगर आप एक पेन ड्राइव भी 200 रुपए का बेचोगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 600 करोड़ इंटू 200 कितना होता है। 600 करोड़ इंटू 200 रुपए, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितनी बड़ी फिगर होती है। देखिए दोस्तों, एक इन्वेंशन, एक टेक्नोलॉजी, एक जो ब्रेक थ्रू था जो उनको मिला, जो उस फील्ड में किसी के पास नहीं था, उसकी वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट था, इतने सालों से उन्होंने बुक्स, इतने सालों से उन्होंने स्टडीज़ में अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी मेहनत जो इन्वेस्ट की थी, वो देखिए एक इन्वेंशन से वो रातों रात करोड़पति से भी ऊपर सक्सेसफुल हो गए, मतलब वो सुपर सक्सेसफुल हो गए। तो दोस्तों यही मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग 22 साल से चालू कीजिए या 21 साल से चालू कीजिए या 20 साल से, इन्वेस्टिंग आप किस चीज़ में कर रहे हो वो ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप पैसे में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो नो डाउट आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन आप नॉलेज में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप नॉलेज में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको भले ही पैसे थोड़ा लेट मिले, लेकिन इतना मिलेगा कि जो 21 साल से इन्वेस्टिंग जिस आदमी ने किया है, आप उससे कई गुना आगे निकल जाओगे। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको और कोई सजेशंस हो, आपके पास और कोई आइडियाज़ हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आपका प्यार, आपके कमेंट से मुझे एनर्जी देता है ये नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो गाइस प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन हु यू थिंक इज़ गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। आपको, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि काफ़ी इंजीनियरिंग के लोग या काफ़ी ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट्स या फिर काफ़ी लोग जो नए नए जॉब पे लगे, वो तुरंत मनी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो गाइस पहले आप नॉलेज इन्वेस्टिंग कीजिए। एक बार आपके पास नॉलेज आ गया तो गाइस पैसा कभी भी आ सकता है। जो हमारे 3 इडियट्स में दिखाया गया है कि चतुर रामलिंगम वॉज अ वाइस प्रेसिडेंट, वो एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। सोचो गाइस, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट एक छोटे से साइंटिस्ट से मिलने आया है लाखों रुपए की गाड़ी में, और पूरे इंडिया का चक्कर मार के। तो गाइस देखिए कि नॉलेज के पीछे पूरी दुनिया भागती है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सब कुछ है। तो बी एनर्जेटिक, बी पावरफुल, एंड दिस इज निशांत वैद्य साइनिंग ऑफ। और मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।